Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 3, which is about the journey of chocolate. चॉकलेट का सफ़र. रीडिंग सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने जर्नी ऑफ चॉकलेट क्या पढ़ा था इस यूनिट में. रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. इसमें हमारे पास सबसे पहले है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़ुबानी कहते हैं. कम्युनिकेशन, जिसे हम उर्दू में मवासलात, बातचीत, कलाम या फिर बोलचाल भी कहते हैं. बेसिकली जब हम एक पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं या किसी ग्रुप के साथ, तो उस पर्सन के साथ, उस ग्रुप के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है. हम उस पर्सन और ग्रुप तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, हम उनसे टॉक करते हैं. ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल. लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, जिसमें हम मुख्तलिफ साउंड्स को सीखते हैं. इसमें हम डिप्थोंग साउंड्स को देखेंगे. रीड द गिवन सेंटेंसेस विद द डिप्थोंग्स. बेसिकली जो ये क्या होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, ऑफ टू वाउल साउंड्स. किसके होते हैं? टू वाउल साउंड्स की ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, ठीक है. तो इनको क्या होता है, हम इकट्ठा बोलते हैं. जैसे कि इन बताया, मूव्स टूवर्ड्स द एंड अदर, ठीक है. यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले जो एग्जाम्पल दी गई है उसे देख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ डिलीशियस चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट, ठीक है. OW ये क्या है, डिप्थोन्स है यहाँ पे. आई रीड अ बुक अबाउट चॉकलेट. He bought a lot of chocolate and oil. Isha doesn't gain weight even though she eats a lot of chocolate. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिप्थोन्स. यहाँ पे हम जो फिलिंग, यहाँ पे कुछ लेटर्स मिसिंग है, ठीक है, हम उन्हें क्या कर देंगे, राइट करके फिल कर देंगे. उज़मा फाउंड हर गुड क्वाइन. उज़मा को अपने सोने का सिक्का मिल गया, गोल्ड, ठीक है. उज़मा फाउंड हर गोल्ड क्वाइन, उसे अपने सोने का सिक्का मिला, ठीक है. नेक्स्ट है वेट फॉर योर टर्न. वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें. अली इज वेयरिंग अ ब्राउन शर्ट. अली ने ब्राउन शर्ट पहनी है. डोंट मेक नॉइस, ठीक है, शोर मत कीजिए. देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान पर बादल हैं. नेक्स्ट है स्पीक, लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना. हम बच्चों को बताएंगे, इसमें बेसिकली डायलॉग होता है. हम बच्चों को बताएंगे कि जो डायलॉग होता है हमेशा टू पर्सन्स के दरमियान होता है, या टू के ज़्यादा के दरमियान में भी हो सकता है और ग्रुप के दरमियान में भी होता है. हम बच्चों की इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टू कैरेक्टर्स हैं, रोहमा का और मिन्सा का. एक स्टूडेंट्स को हम रोहमा का डायलॉग, दूसरे को मिन्सा का देके हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे. रोहमा ने कहा, गुड मॉर्निंग मिन्सा, हाउ आर यू. ठीक है, सुबह बखैर मिन्सा, आप कैसी हो. मिन्सा ने कहा, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं. रोमा ने कहा, आई एम गुड, कि मैं भी ठीक हूँ. मिन्सा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है. मिन्सा ने कहा, येस आई लाइक चॉकलेट, जी भी हाँ बिल्कुल मुझे चॉकलेट खाना पसंद है. बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मुझे ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, ठीक है. ईटिंग टू, कि बहुत ज़्यादा खाना. मच चॉकलेट्स को इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है. व्हाट अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है या फिर आप क्या कहती हो. यहाँ पे आगे रोमा ने कहा, नो आई डू नॉट, नहीं मुझे नहीं. आई प्रेफर हैविंग अ बनाना देन ईटिंग चॉकलेट. बहुत अच्छे, क्या कहती है कि मुझे पसंद नहीं, मैं चॉकलेट खाने के बजाय केला खाना पसंद करती हूँ. आगे मिन्सा ने कहा, ग्रेट, बहुत खूब. आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड, कि मैं भी क्या करूँगी, गैर सेहत बख्श खुराक की बजाय फल खाने की कोशिश करूँगी. नेक्स्ट है रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट द चॉकलेट्स. इसी तरह हम बच्चों से पूछ सके, अगर उनको पसंद है तो यस करें, नो. इसी तरह कुछ एडिशन करके इसी डायलॉग में इसकी मजीद प्रैक्टिस की जाए. रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच. रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन होते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन है, वेयर डू द कोका फ्लावर्स ग्रो, कि कोका का जो फूल है वो कहाँ खिलते हैं. इसका आंसर मैंने ऊपर ही राइट किया. कोका फ्लावर्स ग्रो एट स्टम ऑफ ट्रीज, कोका फूल दरख्त के तने पर उगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीड्स डज अ पोट कंटेन, कि एक जो डोडे होते हैं कितने बीज में होते हैं. अ पोट कंटेन 20 to 40 सीड्स, कि इसमें क्या होते हैं 20 से 40 बीज होते हैं. व्हाट आर नीब्स, कि जोरे क्या होते हैं. नीब्स आर ईटेबल सीड्स दैट आर विदाउट शेल्स,
जोड़े छिलकों के बगैर काबिल इस्तेमाल बीज होते हैं। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट। हम बच्चों को इसमें मतलब उनको समझा देंगे कि जो ज्वाइनिंग वर्ड्स वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड और बट, ये इनको क्या कहा जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। ऐसे ही हम दोबारा रीडिंग करवाएंगे और बच्चों के ऐसे सेंटेंसेस के ऊपर उनको अंडरलाइन करवा देंगे। नेक्स्ट है रीड द गिवन सर्वे। यहाँ पर द सर्वे प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट फूड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि सर्वे से हमें मालूमात मिलती है कि बच्चों की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है। द रिजल्ट्स आल्सो शो अस द फूड आइटम्स दैट द बॉयज लाइक्स एंड द फूड आइटम्स दैट द गर्ल्स लाइक। नतीजे से हमें ये भी मालूम होता है कि लड़के और लड़कियों किन अशिया को पसंद करते हैं, कि बॉयज़ कौन सी को पसंद कर रहे थे और लड़की किसको करती है। द रिजल्ट्स आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड बार चार्ट। अब हम इसको पाई ग्राफ और बार चार्ट्स को देख लेते हैं जो कि आगे दिखाए गए हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए फूड आइटम्स हैं, यहाँ पे फूड आइटम्स लेकिन ये चिल्ड्रन, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का बताया गया है। यहाँ पे देखें चॉकलेट्स, यहाँ पे जूस, कैंडी और च्युइंग गम्स का बताया गया है। यहाँ 35 चिल्ड्रन हैं, 33, 25, 7 चॉकलेट्स, ठीक है। अब बताएगा कि गर्ल्स 66 हैं, 34 बॉयज़ हैं, 50, 50, 60, 50, 38 एंड 62। अब हम इसे कैसे समझेंगे, यहाँ पे अब एक चार्ट दिखाया गया है। अब देखें जैसे कि हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम, ठीक है, कौन सी है। यहाँ पे देखिए चार्ट है ना फूड आइटम्स का, देखिए सबसे ज़्यादा ब्लू है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे जूस भी है 25, 7, 35, ये 33 है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कलर वो चॉकलेट्स का मतलब 35 है, ये 33, ये 25, ये 7 है, तो कौन सी खाएगी, ये चॉकलेट लिखते हैं यहाँ पे। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, 35, कितने यहाँ पे लिखेंगे 35, वो राइट कर देंगे। विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम, च्युइंगम, ठीक है, जो सबसे कम है तो वो हम लिख देंगे च्युइंगम, ठीक है, वो लिख दिया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ, ये क्या है, बार ग्राफ है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी बॉयज़ लाइक च्युइंगम किससे पसंद है, यहाँ पे बताया गया है बॉयज़ का या फिर गर्ल्स को, ठीक है। यहाँ पे हमें बॉयज़ का पूछा गया, हम इसको बताएंगे कितना पूछा गया। यहाँ पे देखें बॉयज़ का, यहाँ पे देखिए जो ब्लू है वो गर्ल्स को है, जो ऑरेंज है वो बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़ यहाँ पे हो गए, ठीक है। ये देखिए नीचे हेडिंग हमारी, बॉयज़ को देखेंगे तकरीबन 60 से ऊपर, तो हम यहाँ लिख देंगे 62। हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़, किसको सबसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट ये गर्ल्स की ब्लू वाली लाइन और बॉयज़ की ये वाली, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, गर्ल्स की, तो यहाँ हम लिख देंगे 66 गर्ल्स को उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट। जैसे बच्चे रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होगा इनकी आंसर क्या है। जैसे सबसे पहले हिस्टोरियंस से चॉकलेट हैज़ बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। नेक्स्ट है चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोका ट्रीज इन इट्स रॉ फॉर्म। चॉकलेट केम टू स्पेन इन द 500s, ठीक है। चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, जिसे हम तजियाती पढ़ाई भी कहते हैं। यहाँ पे है रीड एन आर्टिकल ऑन द चॉकलेट एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेज, ठीक है। उसके हम नुकसान भी बताएंगे और उसके क्या फ़ायदे भी बताएंगे। बच्चों को हम लाइब्रेरी में लेके जा सकते हैं, वहाँ बच्चे कॉपीज बुक से नोट कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकल वर्क हम बच्चों को ये होमवर्क के तौर पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, हीर अल्फाज में इजाफा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कंटेन, जिसे हम कहते हैं मुश्तमिल होना, जिसे हम कहते हैं होल्ड, समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज़ के अंदर मौजूद होना। रेडिश, सुर्खमाइल, स्लाइटली रेड, हल्का सा सुर्ख। पोर्ट, डोडा जिसे कहा जाता है। शेल, सीड शेल भी होता है, बीज का खोल जिसे कहते हैं। हीप, ढेर, बंडल, बंडल जो, ठीक है। सॉलिड, ठोस, हार्ड, सख्त। नेक्स्ट है एनाग्राम्स हैं, जिसे हम तहरीफात भी कहा जाता है। बेसिकली ये होते क्या हैं, जैसे कि देखिए सबसे हमारे पास यहाँ पे वर्ड है स्टडी, जिसे हम मुताला कहते हैं, मतलब इन ही वर्ड्स को यूज़ करते हुए नए वर्ड क्रिएट करना, ठीक है। लेटर्स यही रहे और एक्स्ट्रा लेटर्स नहीं यूज़ करने, इन ही लेटर से नए वर्ड क्रिएट करना, उसे हम एनाग्राम्स कहा जाता है। जैसे देखिए स्टडी तो डस्टी, इन्हीं स्पेलिंग को यूज़ करके डस्टी क्रिएट किया गया, जिसे हम गर्द आलूद कहते हैं। रेस, केयर, नाइट, थिंग, पार्ट एंड ट्रैप, पकड़े जाना और हिस्सा। मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हीं से मैंने यहाँ पे देखे नी है, तो इससे पहले नी, यहाँ पे मैंने वर्ड्स किए हैं कुछ किन है, और यहाँ पे नी भी है। टी से चीट, ईट, टी। हार्ट से आर्ट एंड हेट। नेक्स्ट है लेक से लेक, एक, केल। डियर से ईयर, रीड, डियर। लिसन से साइलेंट, लाइन्स एंड इट्स। लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। बेसिकली इसमें क्या होता है, 1 लेटर मिस होता है, 2 लेटर मिस होते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं कंप्लीट वर्ड्स बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स मिस हैं, ठीक है, हम उनको ऐड करें तो वर्ड पूरा कंप्लीट बन जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट, डिलीशियस, सॉलिडिटी, मिनरल्स,
contains। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन जिसमें हम रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स होते हैं। रेगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? जिसमें हम डी ईडी इजाफा करते हैं, बाकी वो वैसा ही रहता है। इरेगुलर कौन से होते हैं? जिससे मतलब ईडी और डी ऐड करने से फॉर्म चेंज नहीं होती, ठीक है। रेगुलर में ईडी डी ऐड करने से फॉर्म चेंज हो जाते हैं, इरेगुलर में हम ईडी डी ऐड नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स हैं रेगुलर की और यहाँ पे इरेगुलर की, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल्स में दी गई है। इसको देख लेते हैं। चॉकलेट, चॉकलेट्स एस ऐड किया, ठीक है। फॉर्म्स भी है यहाँ पे नाउन्स में बताया गया है। इसी यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल्स का बताया गया। सिंगुलर प्लूरल्स में क्या होता है? एस और ई एस का एडिशन होता है। एस और ई एस से लगाने से क्या हो जाता है? सिंगुलर से वो प्लूरल में हो जाते हैं ऐड। इरेगुलर में क्या हो गया कि एस ई एस लगाने से वो प्लूरल में ऐड नहीं होंगे। जैसे देखिए चॉकलेट, चॉकलेट्स एस लगाए तो चॉकलेट्स बन गया। प्लांट, प्लांट्स, ठीक है। डिश, डिशेस ई एस और एस लगाने से। लेकिन इरेगुलर में क्या होता है? एस ई एस नहीं लगाया जाता। देखिए टू, टीथ, ओक्स, ओक्सन, फुट, फीट, इनमें क्या किया गया? एस का इजाफा नहीं किया गया। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पे दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गूज और गीज, फ्लावर, फ्लावर्स, मैन, मैन, ई या ए सिंगल की बात, यहाँ पे ई वाला ज्यादा की बात, एप्पल, एप्पल्स, वॉच, वॉचिस। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स बेसिकली वर्ब कहलाते हैं। फाइंड 5 एक्शन वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक। हम बच्चों को बता देंगे एक्शन वर्ब होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। वर्ब कहा जाता है उसे हम कहेंगे कि अपने ये टास्क पूरा कंप्लीट करें, होमवर्क के तौर पे दिया जा सकता है ताकि उसके ऊपर पूरे सेंटेंस मेकिंग कर सके। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ पोजीशंस, सिमत के हरूफ जार, जो कि क्या बताते हैं? सिमत का बताते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे इधर दरमियान में ये सब कुछ को हम क्या कहते हैं? पोजीशंस कहते हैं। जैसे कि द रैबिट इज अंडर द बेड, कि खरगोश बेड के नीचे है। अब पोजीशन क्या है? अंडर है, ठीक है। अंडर इसमें हाईलाइट भी किया गया है। आवर स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट, दोनों के दरमियान में है तो बिटवीन। अ लैम्प हंग ओवर द टेबल, कि जो एक क्या है लैंप मेज के ऊपर लटकी थी। द कैट क्लाइंब्ड अप द ट्री, बिल्ली दरख्त पर चढ़ गई। आई सॉ पीपल अराउंड द साइड ऑफ द गार्डन, मैंने बाग के इर्द गिर्द लोगों को देखा। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रपोजिशंस, इनको यूज करते हुए क्या नीचे दिए गए क्या करना? सेंटेंस मेकिंग करने हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अंडर, अंडर तो मैंने यहाँ पे बना दिया है द कैट इज अंडर द चेयर। नेक्स्ट है अराउंड, द बेल इज अराउंड द कैट्स नेक। नेक्स्ट है बिटवीन, इट इज एंड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट है ओवर, ठीक है। ओवर यहाँ पे मैंने राइट किया द फैन इज ओवर माई हेड। नेक्स्ट है अप, द बर्ड इज अप इन द स्काई। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। बड़े हरूफ तहजी में लिखना। हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा जब भी हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल राइट किया जाता है। इसी तरह हम बच्चों को बताएंगे कि किसी भी कंट्री का नेम हो जाए, ठीक है, सिटी का हो जाए, और किसी पर्सन का नेम हो जाए, मंथ नेम या फिर वीक का कोई भी हम बता रहे हैं, ठीक है, डे को, तो उनको सबको कैपिटल राइट किया जाता है। जैसे कि देखिए सबसे पहले हमारे पास है समरा इज रीडिंग अ बुक। समरा नेम है तो एस क्या आएगा? कैपिटल। समरा एक किताब पढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो गया? हमारी बात खत्म। नया सेंटेंस स्टार्ट तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, वो कहानी की किताबें, क्या उसे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। कोका ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका दोनों कैपिटल लिखे गए हैं कि कोका के जो दरख्त है वेस्ट अफ्रीका में उगते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, कि आज बुध का दिन है। नेक्स्ट है रीराइट कहा गया, इनको करना है, इनको करेक्ट करके। जैसे जुलाई है तो जी कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, जुलाई। कम्स आफ्टर जून, जून का जे कैपिटल। व्हाट नया सेंटेंस स्टार्ट है तो डब्ल्यू कैपिटल। व्हाट इज शानजा डूइंग, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। दे एट नट्स एवरी संडे। आई लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का पी कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे दिया गया है रीड द गिवन रेसिपी, यहाँ पे रेसिपी दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे। टाइटल ऑफ द रेसिपी, तरकीब का उन्वान। यहाँ पे चिकन, चीज़ और सैंडविच बनाया जा रहा है, उसका क्या बताया गया? इंग्रेडिएंट्स क्या है? स्लाइस ऑफ ब्रेड हैं, 3-4 पीसेज ऑफ बॉइल्ड चिकन है, 2 स्लाइस ऑफ चीज़, सम लेट्स लीव्स हैं, 2-3 टोमेटो स्लाइसिस हैं, टोमेटो केचप्स है, ये सब है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फर्स्टली सबसे पहले टोस्ट द स्लाइस ऑफ द ब्रेड। कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्या करें? ब्रेड के टुकड़े गर्म करें। सेकेंडली दूसरे नंबर पे पुट द पीसीज ऑफ बॉइल्ड चिकन ऑन द स्लाइस ऑफ द ब्रेड।
फिर क्या करें, चिकन के उबले टुकड़े ब्रेड पर रख दें, ठीक है। देन फिर ओवर इट विद स्लाइस ऑफ चीज़, फिर इसे जो पनीर है उसके टुकड़ों से ढाँप दें। ल्यूटिस लीव्स एंड सम टोमेटो स्लाइसिस, लच्छी जो होती हैं क्या एक पत्ता लें, टमाटर के कुछ टुकड़े लें और इस पर रख दें, ठीक है। पुट सम टोमेटो केचप ऑन इट, और इस पर कुछ टमाटो केचप लगा दें। फाइनली आखिर पर ओवर इट विद द अदर स्लाइस ऑफ द ब्रेड एंड सर्व, और इसके ऊपर क्या करें, फिर दूसरा टुकड़ा जो ब्रेड का वो ऊपर रख दे, उसे पेश कीजिए। हम बच्चों के यहाँ पे 1 डिश पार्टी रख सकते हैं और अपनी फेवरेट डिश लेके आ सकते हैं, ठीक है। और हम बच्चों से पूछ सकते हैं, आपने अपनी मदर की हेल्प करवानी है उसे बनाने में, ठीक है। बच्चों को ये टास्क दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, नाउ राइट अ रेसिपी ऑफ अ चॉकलेट मिल्क शेक। यहाँ पे मिल्क शेक की क्या किया जाएगा, हम बच्चों को यहाँ पे ये करवा सकते हैं क्लास में मिल्क शेक कैसे बनाया जाता है। जैसे टाइटल ऑफ द रेसिपी, बनाने का जो तरकीब है वो क्या होना चाहिए, चॉकलेट होना चाहिए, मिल्क शेक, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन कौन से चाहिए, चॉकलेट बार चाहिए, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क और 1 टीस्पून ऑफ शुगर होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक चॉकलेट बार कि जो चॉकलेट है उसे हम लेंगे, ठीक है। सेकेंडली फिर मिक्स इट इनटू ग्लासेस ऑफ द मिल्क, 2 ग्लास हम दूध लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। थर्ड फिर तीसरे नंबर पे ऐड 1 टीस्पून शुगर, और इसमें हम 1 चम्मच क्या कर देंगे, शुगर की ऐड कर देंगे। एंड फाइनली फिर शेक इट, उसे शेक कर देंगे। नाउ सर्व इट, और इसे हम पेश करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस मिलती रहे। यहाँ पे राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड एंड आल्सो राइट द रीज़न व्हाई यू लाइक इट। कोई भी आपने कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शेक के बारे में लिख सकते हैं या फिर किसी भी फूड के बारे में, और आपने ये ज़रूर बताना कि आपको पसंद क्यों है। इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मैंगो शेक, कि मुझे मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसी को लिखा है। आई लाइक मैंगो शेक मच, मुझे आम का जो शेक है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंगो इज़ अ डिलीशियस फ्रूट, आम एक लजीज फल है, इसे ना किंग ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है ना, ठीक है। इट इज़ फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये विटामिन से और मादनियात से भरपूर होता है। मिल्क इज़ कंप्लीट डाइट, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बोथ वर्क वंडर व्हेन शेक टुगेदर, दोनों बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं जब इन दोनों का मिल के क्या बन जाता है, शेक बन जाता है। नेक्स्ट, आई बिकम्स अ पावरफुल मिक्सचर दैट इज़ हेल्थी फॉर द होल बॉडी, ये एक ताकतवर मिक्सचर बन जाता है और पूरे जिस्म के लिए सेहत बख्श होता है। आई लाइक इट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज क्योंकि इट कीप्स मी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मुझे सेहतमंद और मजबूत रखता है। इसी के साथ हमारे इस यूनिट का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट में मैं ये कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।